हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शिव भरोस सिंह अपने चैनल शिव भरोस सिंह में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षाओं में आप सभी को सफल बनाने के लिए निरंतर यूट्यूब पर वीडियो लेकर आ रहा हूं। आज फिर एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं जिसका विषय है गौतम बुद्ध का जीवन परिचय और उनकी शिक्षाएं। इसके पूर्व गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म पर आधारित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो YouTube पर अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए ताकि आप इस वीडियो को आसानी से समझ सकें। गौतम बुद्ध, जिनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था और उनके सिद्धांत इतने सरल थे जिससे बौद्ध धर्म पूरे विश्व में फैल गया। गौतम बुद्ध के समकालीन शासकों मगध नरेश बिंबिसार और कौशल नरेश प्रसेनजित ने गौतम बुद्ध का स्वागत किया और बौद्ध धर्म को आश्रय दिया। आगे के समय में हम ये देखते हैं कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को विश्वव्यापी बनाने के लिए दुनिया के अलग अलग देशों में प्रचारकों को भेजा। उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा। सम्राट अशोक, जो एक महान शासक थे और कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था, संसार में बौद्ध धर्म को विश्वव्यापी बनाने का श्रेय सम्राट अशोक को ही जाता है। तो चलिए मैं आपको जोड़ता हूं आज के वीडियो से और सबसे पहले हम प्रकाश डालते हैं गौतम बुद्ध के जीवन परिचय पे। जन्म 563 ईस्वी पूर्व, जन्म स्थान लुम्बिनी। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं, बचपन का नाम सिद्धार्थ। चौथा महत्वपूर्ण बिंदु, पिता का नाम सुदोधन। इनके पिता शाक्य गण के प्रधान थे। कई बार पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के पिता किस गण के प्रधान थे, तो शाक्य गण के प्रधान थे। पांचवा बिंदु है, माता का नाम महामाया देवी। और इससे संबंधित भी यहाँ प्रश्न पूछा जाता है कि उनकी माता किस वंश से संबंधित थी, तो उनकी माता कोलीय वंश से संबंधित थी। गौतम बुद्ध एक राजकुमार थे, लेकिन संसार से उन्हें विरक्ति हो गई और उन्होंने संन्यास के मार्ग को चुना। अगला हम महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं कि इनका पालन पोषण किसने किया। ये प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है। तो इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने, क्योंकि गौतम बुद्ध के जन्म के बाद उनकी माता का स्वर्गवास हो गया था। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा, पुत्र का नाम राहुल। अब 9वां बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ पर इसे कोड कीजिएगा, गृह त्याग। बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध ने गृह त्याग दिया था और 6 वर्षों तक उन्होंने तपस्या की थी। 10वां महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं, ज्ञान प्राप्ति की अवस्था। 35 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। 11वां बिंदु देखते हैं, ज्ञान प्राप्ति का स्थान। तो गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ, जो बिहार में स्थित है। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध को
किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ? तो इसका उत्तर होगा पीपल वृक्ष के नीचे जो है गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। 12वां बिंदु देखते हैं, ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध को किन किन नामों से जाना गया? तो गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध और तथागत के नामों से इन्हें जाना गया। 13वां बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है, प्रथम उपदेश। बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है और गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे ऋषि पतन भी कहा जाता है और यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। 14वां बिंदु महापरिनिर्वाण, यानी गौतम बुद्ध ने अपना शरीर त्यागा तो बौद्ध धर्म में उसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने कुशीनारा, जिसे कुशीनगर भी कहा जाता है, 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में अपना शरीर त्याग दिया। कुशीनारा कई बार पूछा जाता है किस गणराज्य की राजधानी थी कुशीनारा? तो मल गणराज्य की राजधानी कुशीनारा थी। अब हम गौतम बुद्ध की शिक्षाओं पे प्रकाश डाल लेते हैं। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया, यानी एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो उनकी शिक्षाएं देख लेते हैं। गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए। पहला दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध, चौथा दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। अब इन दुखों को कैसे दूर किया जाए, इसके लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताए, 8 उपाय बताए यहाँ पर। नंबर 1 सम्यक दृष्टि, नंबर 2 सम्यक संकल्प, नंबर 3 सम्यक वाक्य, नंबर 4 सम्यक कर्म, नंबर 5 सम्यक आजीव, नंबर 6 सम्यक व्यायाम, नंबर 7 सम्यक स्मृति और नंबर 8 सम्यक समाधि। गौतम बुद्ध ने कहा कि इन 8 मार्गों का अनुसरण किया जाए तो मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब बौद्ध धर्म से जुड़े हुए कौन कौन से महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, इसको हम देख लेते हैं। तो बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ को त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। अब इस त्रिपिटक के अंदर कौन कौन से ग्रंथ शामिल हैं? विनय पिटक। विनय पिटक के अंदर संघ संबंधी नियम दिए गए हैं। सूत पिटक दूसरा, इसके अंदर बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। तीसरा अभिधम पिटक बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत का संग्रह है। ये सभी ग्रंथ पाली भाषा में रचित है। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं के प्रचार प्रसार के लिए जन साधारण की भाषा पाली को अपनाया और उसी भाषा में अपनी शिक्षाएं प्रदान की। अगला बिंदु जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है कि गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों का संग्रह किस ग्रंथ में मिलता है? तो जातक में मिलता है, जो पाली भाषा में है। ये सभी बिंदु प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सफल बनाने में सहयोग प्रदान करेंगे। मैं इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो निरंतर YouTube पर लेकर आता रहूँगा। आप मेरे वीडियो संबंधी जानकारी मेरे टेलीग्राम चैनल जनरल नॉलेज एंड हिस्ट्री पर जाकर देख सकते हैं। साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।